हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ये बैग बनाया है, बहुत ही स्टाइलिश बैग है और बनाने में भी ये काफ़ी आसान है। ये मैंने शर्ट से बनाया है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी शर्ट है या कोई भी पुराना कपड़ा है आपके पास, तो उससे भी आप इस तरीका लुक दे सकते हो। और ये जो मैंने हैंडल लगाए हैं ये भी मैंने शर्ट से ही लगाए हैं। तो पूरी वीडियोस को मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये काफ़ी प्यारा बैग है और इतना बड़ा नहीं है। ये आप इसे एज ए ट्रैवलिंग यूज़ कर सकते हो, शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आप 8 कपड़े आराम से रख सकते हो और बहुत ही स्टाइलिश है। वह काफ़ी ही इजी है ये बैग। सिर्फ प्लेट की हेल्प से आप इस बैग को रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए कितना प्यारा बैग है मेरा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो ये मेरी पुरानी शर्ट थी। तो आपको कोई भी कपड़ा लेना है पुराना, तो वो आपको लेना है पुराना कपड़ा कोई भी। बट मैंने ये शर्ट ली थी। तो ये मेरे फॉर्म है, ये आपको ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं पर भी मिल जाएगी। ये इसे फॉर्म बोलते हैं। ये आपको मिल जाएगी कहीं पर भी। और ये लाइनिंग के लिए मेरा दुपट्टा था, ये ख़राब हो चुका था तो ये लिया है मैंने। आपके पास कोई भी कपड़ा हो तो वो आप ले सकते हो लाइनिंग के लिए। और ये मेरी शर्ट थी। और तो मैंने सबसे पहले इसकी स्लीव्स को अलग करना है। अगर आपके पास कोई भी कपड़ा है तो आप वो ले सकते हो। सबसे पहले आपने मैं आपको बताऊंगी आपने पुराने कपड़े का क्या करना है। तो अब हमको ने इसके बटन को, जिस जगह पर बटन और काज होते हैं उस जगह से इस पट्टी को निकाल लेनी है। देखिए मेरे शर्ट में डिज़ाइन था तो मैंने ये इस डिज़ाइन का यूज़ किया है अपने बैग बनाने के लिए। और काफ़ी पूरी, वैसे पूरी ये प्लेन शर्ट है मेरी, सिर्फ आगे की साइड इस पर थोड़ा सा ये डिज़ाइन सा था। तो मैंने इस डिज़ाइन से ही बैग बनाया है। और अब इसके कलर को हम अलग कर लेंगे। और जो कलर होते हैं इसके मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ, इनके हमें फेंकना नहीं है। और ये जो स्टिकर होता है इसका भी मैं यूज़ करती हूँ। तो स्टिकर भी हम इसके निकाल लेंगे अपनी शर्ट के। तो स्टिकर भी मैंने निकाल लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है सिर्फ इस डिज़ाइन को ही हम शर्ट से निकालेंगे। अगर आपके पास कोई प्लेन कपड़ा है, आपके पास कुछ इस तरह का कपड़ा नहीं है जिसमें डिज़ाइन हो, तो आप प्लेन कपड़े से भी इस बैग को रेडी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इस पीस को मैंने निकाल लेना है क्योंकि मुझे इस पीस का डिज़ाइन देना है। तो इसे हमने इस जगह से जोड़ना है, बाद में देखेंगे इसमें। तो आपके पास हमने स्लीव्स लेनी है। अगर आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा है तो वो आप ले सकते हो। वो आपको किस साइज़ का लेना है, आपको कोई भी एक प्लेट चाहिए 8 इंच की। तो मैंने 8 इंच की प्लेट लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने 8 इंच की प्लेट ली है। अब ये 8 इंच की जो प्लेट ली है हमने, इसके चारों तरफ ये देखिए इधर से भी 8 इंच की है। तो 8 इंच की आपको प्लेट चाहिए। फिर आपको चौक से मार्क करना है प्लेट के चारों तरफ। और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग होने के बाद हमने सर्कल मापना है। तो हमने बीच में एक जगह कट लगा लेता है, किसी भी साइड कट लगा लो। और उसके बाद इस तरह से जब इसे आप मापोगे तो उसी साइज़ का हमने एक कपड़ा चाहिए लंबा, एक लंबाई चाहिए कपड़े की। तो जो हमारा सर्कल बैठा है ये 26 इंच का है, 26 इंच का हमारा ये सर्कल बैठा है। तो 26 इंच ले का हमें कपड़ा चाहिए। तो 26 इंच का हमें कपड़ा चाहिए। तो हमारी ये शर्ट थी। तो शर्ट में से हम पीछे की साइड से हम ये कपड़ा निकालेंगे 26 इंच का। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड ये बैग सिर्फ शर्ट का ही बनेगा। तो आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो, कोई भी आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा है, वो किसी पे डिज़ाइन हो, तो उसका भी आप ये बैग बना सकते हो आराम से। इसलिए आप इसे बैग को बना सकते हो। आपको प्लेट का साइज़ लेना है और फिर लंबाई लेनी है। तो ये देखिए मुझे 26 इंच चाहिए मुझे, लेकिन इस जगह पर जोड़ है तो मैं इस जोड़ को निकाल दूंगी। तो चुन भी है तो ओ से भी मैं निकाल दूंगी। तो ऐसे रखना है हमें। ऐसे रखने के बाद फिर हम इसे लंबाई लेंगे इसकी। तो लंबाई हमारी 23 इंच आ रही है, तो मतलब 26 इंच चाहिए हमें। तो इस पर हमने कपड़ा जोड़ना पड़ेगा हमें। और जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमने 16 इंच लेनी है। 16 इंच पर हमें मार्क करना है कपड़े के इस जगह पर। तो देखिए इस जगह पर मार्क करेंगे 16 इंच पर। 16 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करेंगे। इस जगह भी हम मार्क कर लेंगे 16 इंच पर। और फिर हम इसकी कटिंग कर ली है। 1 इंच हमने अभी फालतू लिया है, वरना हमें, नहीं तो हमें 15 इंच लेना है चौड़ाई। तो 16 इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाद में भी थोड़ी बहुत ही कटिंग करनी पड़ जाती है कुछ सिलाई मार्जिन के लिए।
तो इस जगह पर ये कपड़ा मैंने जोड़ना है, जिस जगह पर मेरा कम हो रहा था ये, तो इस जगह पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मेरा मैंने सर्कल ले लिया है। अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ। तो इस जगह पर मेरा 23 है, ये देखिए मेरा 23 है, तो मुझे 26 लेना है। तो अगर आपके पास कोई 26 इंच का कपड़ा है तो आपको कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन भी देना था और मेरा कपड़ा भी कम था, तो मैं डिज़ाइन दे दूँगी इस जगह पर इसे इस जगह पर जोड़ लूँगी। ये ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे आपको रखना है। इस जगह पर रखने के बाद आपको कोई भी डिज़ाइन हो आपके कपड़े पर वो रखना है और फिर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरह से कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा है आपके पास 26 इंच का तो आपको वो लेना है, डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लेन कपड़े के ही शर्ट के जो चेक का पीस होता है उसका भी ये बैग रेडी कर सकते हो। तो आपको 26 इंच लेना है, आपको पूरा कपड़ा। तो हमारे पास ये कपड़ा इधर की साइड से कम था, अगर ज़्यादा होता तो हम 26 इंच ही लेते। तो 26 इंच आपको लेना है। तो 26 इंच पर हम इस जगह पर मार्क कर देंगे, इस जगह पर मार्क करेंगे 26 इंच, इधर से लेंगे मार्किंग करेंगे इधर भी 26 इंच पर। और फिर इसके बाद लाइन कर स्केल रखने के बाद हम स्केल से हेल्प से इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपको दोनों चीज़ लेनी है ये। तो ये आपको मैं अभी समझाती हूँ, आपको मैं इसका सिलाई मार्जिन भी बताती हूँ। तो आपको उतना ही कपड़ा लेना है। तो इसे इस तरीके से मैंने फोल्ड करना है। ये डिज़ाइन मेरा फ्रंट पर आएगा। तो मेरी जो चौड़ाई है इसकी ये देखिए 15 इंच आ चुकी है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कटिंग करा था। और ये 26 इंच इसकी हमने लंबाई चाहिए, 26 का हाफ होता है 13 इंच, तो 13 इंच चाहिए हमने इसकी चौड़ाई फोल्ड करने के बाद। और सर्कल भी मैंने इसके ले लिए थे। तो अब मैंने अब इसके लिए हमें फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म फ्रेंड आपको कहीं पर भी ड्रेस मटेरियल की शॉप पर कहीं पर भी आपको ये फॉर्म आराम से इजीली मिल जाएगी। तो इस फॉर्म को हमने सेम इसी साइज़ की कट करनी है। तो ये साइज़ की हमने सेम इसी साइज़ की हमने फॉर्म को कट करनी है। तो ये मैंने फॉर्म कट कर ली है। तो देखिए ये मेरा शर्ट का पीस भी मैंने कट कर लिया है। आप कोई भी कपड़े का बनाओगे तो आपको ऐसे ही कट करना है। तो ये भी मैंने कट कर लिया था। सॉरी फ्रेंड, आज शोर की बाहर से शोर की काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए नीचे की साइड और जो हमारे लाइनिंग चाहिए आपको, वो आप लाइनिंग कोई भी कपड़े की लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था तो मैंने लाइनिंग भी इसी कपड़े की ले रही हूँ। तो बीच में फॉर्म लेनी है हमें, नीचे और ऊपर मैंने कपड़ा रखना है। तो ऐसे रखना है इसे, और पिंस लगानी है इस पर हमने। तो फॉर्म रखना है, कपड़ा रखना है और फिर हमने पिंस लगानी है। पिंस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, इससे आपकी फॉर्म और कपड़ा खिसकेगा नहीं जब आप सिलाई लगाओगे। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसे भी सेम इसी तरीके से हमने रेडी करना है। ये भी हम दोनों पीस को हमने रेडी कर लिया है पिंस लगाकर। और जो हमारा शर्ट का पीस था ये लेना है पहले आपको, फिर फॉर्म हमने सेम इसी साइज़ की कट कर ली है। उसके बाद लाइनिंग के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हो। ये दुपट्टा पड़ा था मेरे पास, वेस्ट था मेरा, तो मैं इसे ले रही हूँ। ये भी इसी साइज़ का कट करना है। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग रखनी है, फिर फॉर्म रखनी है, और जी फिर हमने कपड़ा रखना है शर्ट का। ये जिसका भी आप बैग बना रहे हो वो कपड़ा लेना है और फिर इस पर पिंस लगानी है आपको चारों तरफ। तो ये पिंस मैंने लगा ली है चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ इस तरह सिलाई लगाएंगे। आप आड़ी भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, कैसी भी सिलाई लगा सकते हो आप इस पर। और ये भी मैंने तैयार कर लिया है, इस पर भी चारों तरफ सिलाई लगानी है। पिंस लगाना फ्रेंड काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे फॉर्म आपकी खिसकेगी नहीं। और ये आपको पिंस जो होती है, ये जो कॉस्मेटिक की शॉप होती है उस जगह पर आपको 10 रुपये का इसका पत्ता मिल जाएगा पूरी पिंस का, तो आप वो ले सकते हो। और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ऐसे ही ऐसे ही इसे तैयार करना है। और जी जो हमारा ये पिंस को हमने निकाल लेना है, फिर पिंस को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि ये पिंस चुभती बहुत है। बच्चों से इसे बचा के रखना चाहिए पिंस को। तो इस पर भी हम चारों तरफ इस पर लगा लेंगे सिलाई। पिंस निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब पिंस को हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बाद हमने एक पट्टी चाहिए, देखिए 4 इंच चौड़ी चाहिए, 4 साढ़े 4 इंच चौड़ी। और लंबाई हमने इसी साइज़ की लेनी है, क्योंकि हमने जिप से इस पट्टी को अटैच करना है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये पट्टी लेनी है आपको। पट्टी को बीच में से हमने कट करना है, 2-2 इंच की चौड़ाई हो जाएगी पट्टी की। तो ये लेनी है हमने पट्टी। अब बीच में हमने जिप रखनी है उल्टी करके। उल्टी रखने के बाद जिप को ऊपरी साइड हमने कपड़ा रखना है। कपड़ा रखने के बाद फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो ये दोनों चीज़ दोनों रखने के बाद हमने सिलाई लगानी है। इससे जो होता है आपकी जो ज़िप होती है वो कभी भी कपड़े में उलझेगी नहीं, जैसे कपड़े में उलझ जाती है खोलते समय। अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाओगे और ज़िप के चैन में, मतलब इस तरह से अगर आप पाइपिंग लगाओगे तो आपकी ज़िप है ना कपड़े में इस तरह उलझेगी नहीं जब भी आप उसे खोलोगे, और ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी ज़िप चलेगी। इस तरह से अगर आप पट्टी लगाओगे इसमें, तो इस पट्टी को हमने यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है पीछे की साइड से। तो एक सिलाई लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हमने टॉप सिलाई भी लगानी है, जिससे आपकी जो ज़िप की इस जगह से लुक है ना वो बहुत ही प्यारा दिखेगा फ्रेंड। तो ये देखिए एक सिलाई हम इस जगह पर लगा लेंगे, टॉप सिलाई ऊपर की साइड लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से ये देखिए अटैच करनी है ज़िप को, और पाइपिंग जो लगाएंगे हम उससे अटैच करनी है सेम इसी तरीके से। फिर इसके बाद हमने ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। फिर ऊपर की साइड हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए अब ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद हमने टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। तो ज़िप मेरी लग चुकी है। तो देखिए मैंने ज़िप लगा ली है, तो कितनी प्यारी लग रही है। लुक काफ़ी रेडीमेड स्टाइल लुक आ रहा है ज़िप में भी फ्रेंड, और बहुत ही प्यारा है। और ये जो मेरी बटन और जो काज वाली पट्टी थी, तो ये लेनी है आपको, नीचे से कट करनी है। इस जगह से आपको बहुत ही सफाई से कट करनी है ये। तो आपको हैंडल भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसी पट्टी का हैंडल बनाओगे, और प्यारा भी काफ़ी लगेगा बैग, बिल्कुल न्यू लुक लगेगा। बिल्कुल न्यू लुक दिया है हमने इसका बैग को। तो आप देख ही रहे होंगे ये बैग शुरू में स्टार्टिंग में, तो काफ़ी प्यारा बैग लग रहा है मेरा ये। और नीचे की साइड से हमने कट करने के बाद हमने 16 इंच की हमने इसकी लंबाई लेनी है हैंडल की, और अगर आपको हैंडल बनाने हैं तो 1 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। तो हैंडल को हमने 2 इंच नीचे को अटैच करने हैं इस तरीके से। तो आगे की साइड हमने ये बटन वाली पट्टी लगाएंगे। तो हमने इस पर मार्किंग करनी है हैंडल लगाने के लिए। तो हमने सबसे पहले सेंटर मापना है। सेंटर जो हमारा है इसका 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पर हम इधर मार्क करेंगे, और 2 इंच हमने इस जगह पर लेना है। लेकिन 2 इंच हमने कैसे लेना है, पहले इधर से 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच पर हम इधर मार्क करेंगे। जो ऊपर की साइड हमने मार्किंग करी है उसे 2 इंच मिलाते हुए हमने नीचे की साइड मार्क करना है 2-2 इंच पर। ये देखिए 2-2 इंच पर हमने मार्क करना है इस तरीके से। तो हैंडल को मैंने ये ऐसे रख कर तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी करेंगे। इसे हमने डार्क करना है क्योंकि हमने दूसरी साइड भी मार्क करना है। तो डार्क करने के बाद हमने इस तरह से इसे सेंटर मिलाने के बाद ज़िप को इस तरह डैब डैब करना है। इससे हमारा जो चौक का मार्क है वो दूसरी साइड भी आ जाएगा। तो ये देखिए हल्का हल्का आ गया है, इसे हम डार्क कर लेंगे। और हैंडल को हमने दोनों साइड अटैच करना है। तो पिंस लगा लेंगे हैंडल अटैच करने के लिए, और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे सेम इस जगह पर। अब हम सिलाई लगाएंगे हैंडल्स पर। तो ये देखिए मैं हैंडल पर वो हमने छोटी सिलाई करनी है ताकि हम इसे अच्छे से मजबूत कर लें। इसे पक्की सिलाई लगाकर हम हैंडल को मजबूत कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों हैंडल पर अपनी सिलाई लगानी है, जैसे आप देख रहे हो। पीस निकालने के बाद इसे भी हैंडल को हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो पीछे दूसरी साइड भी हमने सेम हैंडल को ऐसे ही लगाना है, और इसे भी हम पक्का कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने हैंडल को लगा लिया है। हैंडल लगाने के बाद हमने दोनों साइड इसे पक्का भी कर लिया है। और ये जो हमारा सर्कल है अब ये लेना है हमने। इसके लिए हमने सेंटर में दोनों साइड मार्क करना है, इधर भी और इधर भी मार्क कर लेंगे। तो इसके बाद हमने इसे उल्टा करना है। तो इधर भी हम सेंटर में मार्क करेंगे, जिधर हमारी जिप है जिप से मिलाते हुए नीचे की साइड भी हम इस पर कट लगा लेंगे। आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो। तो अब इसे सर्कल को हम मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए इस निशान से हम मिलाते जाएंगे और इस पर पिंस लगाते जाएंगे। तो ऐसे हम मिलाते जाएंगे और इसे पिंस लगा लेंगे। जो हमने प्लेट का सर्कल कटिंग किया था तो उसी साइज़ का हमने इसे सर्कल को इस तरीके से लेना है, और लेने के बाद इसे इस तरीके से मिलाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा बैग है, काफ़ी स्टाइलिश है
और अगर आपको ये बैग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हम पिन्स लगा लेंगे इसमें चारों तरफ। ये देखिए इधर भी और दूसरी साइड भी हमने पिन्स लगा ली है। फिर हमने एक पाइपिंग चाहिए। पाइपिंग के लिए हमने रे वाली पट्टी ली है। इससे आप एक ही सिलाई में इस पट्टी को लगा सकते हो। तो ये हमने रे वाली पट्टी इसके ऊपर रखनी है। रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से आपकी ये तीनों जो पट्टी होती है ये आराम से एक ही साथ एक ही सिलाई में आपकी ये जुड़ जाएगी। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है हमने। ये सिलाई लगाने के बाद इसे हम ऊपर की साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। एक फोल्ड करने के बाद दूसरा फोल्ड करना है, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। इससे आपका सिलाई मार्जिन भी छुप जाएगा और अंदर से भी ये बैग काफ़ी प्यारा लगेगा और इससे आपके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो दोनों साइड से मैंने लगा लिया है। तो ये देखिए मेरा कितना प्यारा बैग बन चुका है। इसमें मैं आपको कपड़े भी रख कर दिखाऊंगी। इसमें आप 8 कपड़े आराम से रख सकते हो। बहुत ही प्यारा बैग है। इसे आप ट्रैवलिंग के लिए, मार्केट के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप इसे बटन को लगाने के बाद भी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए। और इसमें मैं आपको कपड़े रख कर दिखाती हूँ। और ये जो ज़िप थी ये बिल्कुल भी हमारी उलझेगी नहीं। ये भी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसमें कम से कम 8 कपड़े इसमें आराम से आ जाएंगे। इसमें अगर आप अपने कपड़े नहीं रख सकते हो, इसमें चूड़ी हो गया, मेकअप का सामान हो गया, इसमें आप वो भी रख सकते हो। तो देखिए मैंने इसमें 8 कपड़े रखे हैं और कितना प्यारा और कितना स्टाइलिश हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा बैग है। किसी भी आप पुराने कपड़े से इसे बना सकते हो। इसे बटन को आपको ऐसे लगाना है तो इससे आप और भी प्यारा लगेगा। ये देखिए ये निकलेगा नहीं, ना खुलेगा। और आराम से आप इससे एज ए ट्रैवलिंग बैग यूज़ कर सकते हो, शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।